ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण रुद्र संहिता खंड 3 अध्याय 23। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर, शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या करती हुई पार्वती को बहुत वर्ष बीत गए तो अभी भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। तब हिमाचल मेना आदि ने पार्वती को समझाया, शिव की प्राप्ति को अत्यंत दुष्कर बताया और अनुरोध किया कि घर लौट चलो। परंतु पार्वती ने बोला, मैं अपनी तपस्या से ही भगवान शंकर को संतुष्ट करूंगी। आप सब लोग प्रसन्नतापूर्वक अपने घर को जाए, महादेव जी संतुष्ट होंगे। इसमें अन्यथा विचार की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने कामदेव को जलाया, इस पर्वत को भी जलाकर भस्म कर दिया, उस भगवान शंकर को मैं तपस्या से यहाँ बुलाऊंगी। मैं आप लोगों से सत्य कहती हूँ। सुमधुर भाषण करने वाली पर्वत कुमारी शिवा, माता मेनका हिमालय और मंद्राचल से उपयुक्त बात क्या चुप हो गई। शिवा के ऐसा कहने पर वे गिरजा की बारंबार प्रशंसा करते हुए विस्मित हो आए और जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। उन सबके चले जाने पर सखियों से घिरी हुई पार्वती मन में निश्चय करके पहले से अधिक उग्र तपस्या करने लगी, जिससे देवता, असुर, मनुष्य, त्रिलोकी उस महती तपस्या से संतप्त हो उठे और उन सबको इसका कोई कारण समझ में नहीं आया। तब इंद्र आदि सब देवता मिलकर गुरु बृहस्पति से सलाह ले बड़ी वियलता के साथ सुमेरु पर्वत पर विधाता की शरण में आए। उस समय सारे अंग उनके संतप्त हो रहे थे। मुझे प्रणाम करके, मेरी स्तुति करके एक साथ वो बोले। उनका प्रश्न सुनकर मन ही मन शिव का स्मरण करके विचार पूर्वक सब कुछ जान लिया। उस समय विश्व में जो दाह उत्पन्न हुआ वह गिरजा की तपस्या का फल है। यह जानकर मैं उन सबके साथ शीघ्र ही क्षीर सागर को गया, जहाँ भगवान विष्णु को सब कुछ बताना था। वहां देख भगवान श्री हरि सुखद आसन पर विराजमान थे। देवताओं के साथ हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति की और कहा, महाविष्णु, तपस्या में लगी हुई पार्वती परम उग्र तप से संतप्त हो हम सब लोग आपकी शरण में आए हैं, आप हमें बचाइए। श्री विष्णु ने कहा, मैंने आज पार्वती की तपस्या का सारा कारण जान लिया है, अतः तुम लोगों के साथ परमेश्वर शिव के समीप चलता हूँ। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे कि वे गिरजा को बिहाकर अपने यहाँ ले आए। अमरे, इस समय समस्त संसार के कल्याण के लिए भगवान शिवा के पाणी ग्रहण के लिए अनुग्रह करना है। देवाधिदेव पिनाकधारी भगवान शिव शिवा को वर देने के लिए जैसे भी वो उनके आश्रम पर जाए वहीं हम सब लोग चले। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर समस्त देवता भयभीत हो गए और बोले, भगवान जो महाभयंकर कालाग्नि के समान दीप्तिमान और भयानक नेत्र से युक्त है, उन रोष भरे महाप्रभु रुद्र के पास हम लोग नहीं जा सकेंगे, क्योंकि पहले उन्होंने कुपित हो काम को भी जला दिया, उसी प्रकार वे हमें भी दग्ध कर डालेंगे, इसमें संशय नहीं है। मुने, इंद्र आदि देवताओं की बात सुनकर लक्ष्मीपति श्री हरि ने उन सबको सांत्वना देते हुए कहा, तुम सब लोग प्रेम और आदर के साथ मेरी बात सुनो। भगवान शिव देवताओं के स्वामी तथा उनके भय का नाश करने वाले हैं। वे तुम्हें दग्ध नहीं करेंगे, अतः तुम शंभु को कल्याणकारी मानकर हमारे साथ उत्तम प्रभु महादेव जी की शरण में चलना चाहिए। भगवान शिव सर्वेश्वर, तपस्वी और परमात्मा स्वरूप है, अतः हमें उनकी शरण में अवश्य चलना चाहिए। विष्णु भगवान के ऐसा कहने पर सब देवता उनके साथ पिनाक पाणी शिव का दर्शन करने के लिए गए। मार्ग में पार्वती का आश्रम पहले पड़ता था, अतः उन गिरजा नंदिनी की तपस्या देखने के लिए सब देवता कौतूहल पूर्वक उनके आश्रम पर गए। पार्वती के श्रेष्ठ तप को देखकर सब देवता उनके उत्तम तेज से व्याप्त हो गए। उन्होंने तपस्या में लगी हुई जगदम्बा को नमस्कार किया और साक्षात सिद्धि स्वरूपा शिवा देवी के तप की प्रशंसा करते हुए वे सब वहां गए जहां भगवान
वृषभ ध्वज विराजमान थे। वहां पहुंचकर सब देवताओं ने पहले नारद जी तुम्हें उनके पास भेजा और स्वयं भगवान से दूर ही खड़े रहे। वे दूर से ही देखते रहे भगवान शिव कोपित है या प्रसन्न।